ओके सो कल के लेक्चर में हमने एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट देखा था, राइट। सबसे पहले हम डेली कौन सी क्वेरी रन करते हैं? यूज एम्प्लॉयज, राइट। अब देखो, अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, हम कौन सी क्वेरी रन करते थे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। तो एम्प्लॉयज टेबल में कितने? 6 टेबल है टोटल। तो यही अगर मुझे सिर्फ तीन, सॉरी, सो एम्प्लॉयज टेबल में टोटल 6 कॉलम है, राइट। यही मुझे अगर सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम कैसे करते थे? सिलेक्ट के अंदर जो कॉलम चाहिए उनके नाम, राइट। एम्प्लॉय नंबर, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, सिर्फ आउटपुट में जो मैंने सिलेक्ट में मेंशन किए वही 3 कॉलम दिखेंगे, राइट। अब हमारे पास एक सैलरी टेबल करके, उसमें क्या है, कौन से कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट है, टू डेट, ओके। अगर मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है, हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके। इसमें एक सैलरी कॉलम है, तो हमने कल क्या देखा था कि जैसे मुझे टोटल सभी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी देखनी है, हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे? सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे, राइट। अगर सबसे मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है तो मिन, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी हो तो मैक्स है। अगर आपको एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तो एवरेज करके एक फंक्शन है, राइट। उसके बाद टोटल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं आपको, तो हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे, ओके। सब ज्वाइन हुए हैं ना लेक्चर में? स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, आउटपुट में एक ही रो आएगी। ये क्या कर रहा है? टोटल पूरे सैलरी कॉलम का सम ले रहा है, राइट। तो टोटल सम कितना है? 6167.8 करोड़, ओके। यही अगर मुझे हर एक एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल सम चाहिए, मतलब 10,001 की टोटल सैलरी कितनी है वो उसके आगे आएगी, 10,002 की उसके आगे, तो हम क्या कर रहे थे? सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते थे? जो भी कॉलम के नाम लेंगे वो आउटपुट में आएगा, राइट। तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एक एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और उस एम्प्लॉय नंबर के आगे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? एम्प्लॉय नंबर आएगा। उसके बाद हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते थे? सम ऑफ सैलरी, राइट, एज टोटल सैलरी। उसके बाद सिलेक्ट के बाद क्या आता है सीक्वेंस में? फ्रॉम, फ्रॉम सैलरीज, राइट। ऊपर स्पीकर होगा, ओके। फ्रॉम सैलरीज, फ्रॉम के बाद क्या आता है फिर? ग्रुप बाय। तो वेयर के लिए कंडीशन है क्या हमारे पास कुछ? यस, नहीं, तो वेयर लेंगे क्या हम? नहीं। तो उसके बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में देखो, ग्रुप बाय कब करेंगे आपको? अगर जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है अब, कि मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज की मतलब जितने भी अभी सैलरी टेबल में 10,001 के लिए 17 टाइम्स रिपीट हुआ है, 10,001 मतलब उसके 17 रिकॉर्ड है। सिमिलरली 10,002 के भी मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो मुझे क्या करना था? जितने भी मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर है उनको एक ग्रुप में करके उनकी टोटल सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। इसका मतलब क्या होता है? वो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करेगा, मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर, जैसे 10,000 एक 17 टाइम्स आया है तो उसको एक ग्रुप में लेगा और उनकी सम फाइंड करेगा। फिर आउटपुट में क्या आएगा? 10,000 एक, उसके आगे उसके कॉलम में क्या आएगा? उसकी टोटल सैलरी आएगी, राइट। ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद ग्रुप बाय के बाद क्या आता है? हैविंग। हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? नहीं। ऑर्डर बाय? नहीं। लिमिट के लिए भी कुछ नहीं। तो फिर सेमी कॉलन देके मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी है, राइट।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, ओके, एक बार क्वेश्चन रीड करो पहले। लॅपटॉपचा तुमचा आवाज होतोय का? त्याला एक हार्ड सरफेसवर ठेवा, इथं ठेवा टेबल खालून, फॅन चालू आहे ना, ते हवा जायला त्याला जागा. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले तो सीक्वेंस लिख लो, क्या सीक्वेंस है। ओके, देखो, सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, ऑर्डर बाय, और लास्ट में लिमिट। ओके, क्लियर है? अब देखो, सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, जो हमें आउटपुट में चाहिए वो हम सिलेक्ट के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब हर एक एम्प्लॉय की आपको टोटल सैलरी चाहिए। तो आउटपुट में क्या दिखना चाहिए कि उसका एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए और उसकी उसके आगे टोटल सैलरी। अगर आप सिर्फ आउटपुट में टोटल सैलरी लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी, तो सम इन ब्रैकेट सैलरी। ओके, इसको हम बोलेंगे एज टोटल सैलरी। उसके बाद फ्रॉम में क्या लेते हैं हम, नहीं, फ्रॉम में टेबल का नाम लेते हैं, राइट? तो कौन से टेबल का, इधर कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, सैलरीज, तो सैलरीज। उसके बाद फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, वेयर में क्या लेते हैं हम, कंडीशन, लेकिन कंडीशन कॉलम पे होनी चाहिए और वो कॉलम हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन है, देखो। ओके, कंडीशन कितनी है पहले ये देखो, क्वेश्चन में दो कंडीशन है, कौन सी, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख। ओके, सो दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है वो, एक कॉलम है एम्प्लॉय नंबर और दूसरा कौन सा है, टोटल सैलरी। तो दोनों कॉलम हमारे डेटाबेस में है क्या, चेक करो पहले। ओके, एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास, टोटल सैलरी नहीं है, तो जो कॉलम हमारे सैलरी टेबल में है उसको हम किसके अंडर लेंगे, वेयर में। तो वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000, राइट? उसके बाद ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय कब करेंगे, जब आपको जैसे मान लो कुछ एग्रीगेट फाइंड करना है, एग्रीगेशन मतलब जैसे सम हो गया, राइट, काउंट, एवरेज। तो उसको अगर आपको फाइंड करना है और वो पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, मान लो जैसे कि मेरे पास मल्टीपल एम्प्लॉय नंबर रिपीटेड है, तो मुझे एक ही एम्प्लॉय के लिए वो वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप बाय करेंगे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुप बाय क्यों किया हमने, फॉर एग्जाम्पल, राइट, अभी ये देखो, जैसे हमारे पास सैलरी टेबल है, ओके, इसमें क्या है, 10,001 के मल्टीपल्स रिकॉर्ड है और 10,002 के भी मल्टीपल रिकॉर्ड है। मुझे क्या चाहिए था, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसकी टोटल सैलरी चाहिए। अब 10,001 की टोटल सैलरी कैसे फाइंड करोगे आप,
जहां पर भी 10,001 आया है उसके आगे जिस उसकी सैलरी का आप सम करोगे। तो ग्रुप बाय क्या करता है, मैं जब ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर बोलूंगा तो वो क्या करेगा, 10,001 को लेगा, उसके आगे 10,001 17 टाइम है तो वो 10,001 एक ही बार लिखेगा, उसके आगे उसकी जितनी भी सैलरी है 17 टाइम्स उसकी सम करेगा। सेम 10,002 को लेगा, उसकी सैलरी का सम करेगा। अगर मैं ग्रुप बाय सैलरी के बेसिस पे करता तो क्या होता, अगर मान लो मैं ग्रुप बाय सैलरी के बेसिस पे कर रहा हूँ तो कैसे ग्रुप बाय करेगा, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में क्या है, 60,117, तो वो क्या करेगा जहां पर भी 60,117 होगा सेम सेम सैलरी को एक टीम में लेगा, उनकी सम करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, तो हमें ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद क्या है, हैविंग। हैविंग में हम क्या करते हैं, कंडीशन, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन हो तो हम हैविंग में उसको यूज करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है इस टेबल हमारे क्वेश्चन में, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या, यस, टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख। तो क्या करेंगे, हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख, राइट। अब यहाँ पे आप हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख भी लिख सकते हो, या फिर टोटल सैलरी की जगह पे आप सम ब्रैकेट में सैलरी ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे टोटल सैलरी की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम सैलरी, क्योंकि इसी का नाम हमने टोटल सैलरी दिया है ना एज करके यहाँ पे। तो दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय में कुछ है क्या, ऑर्डर बाय करना है हमें, नहीं, लिमिट नहीं, तो इस दोनों को हटा देंगे लास्ट वाले, और लास्ट में यहाँ पे सेमी कोलन। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ गई उसके आगे। लेकिन यहाँ पे देखो 11,001 है, लेकिन 11,002 3 4 11,008 तक नहीं है रिकॉर्ड, क्यों, राइट, क्योंकि उनकी टोटल सैलरी 10 लाख से कम है। ओके, अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप सॉल्व करो उसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है कि मान लो आपको एक टास्क दिया है आपके मैनेजर, ऐसे कंसीडर करो कि एक टीसीएस का डेटाबेस है। आपके मैनेजर ने आपको एक टास्क दिया है कि पूरे कंपनी में अभी डेटाबेस में टोटल कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, 3,24,000, राइट। तो आपके मैनेजर ने आपको एक टास्क दिया है कि आपको ये फाइंड करना है सेम सैलरी के लिए कितने एम्प्लॉयज है। मान लो कि 50,000 सैलरी है, तो कितने लोगों को हम 50,000 सैलरी दे रहे हैं। मान लो 10 लोग है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक सैलरी कॉलम रहेगा उसमें 50,000, उसके आगे मान लो 10 लोगों को 50,000 सैलरी, तो उसके आगे आएगा 10। फिर 50,001 सैलरी कितने लोगों को है, उसके आगे 12, सपोज 12 लोगों को 50,001 सैलरी है तो उसके आगे आएगा 12। तो कैसे सॉल्व करोगे उसको, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइन, अब देखो आउटपुट में आप क्या दिखाओगे ये आपके ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करोगे।
देखो पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करो, उसके बाद पहले सीक्वेंस लिख लो, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक, फिर सिलेक्ट में क्या आएगा, फ्रॉम में क्या आएगा, ऐसे ना थोड़ा मतलब आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,000। ओके, तो 60,000 सैलरी जिनको है, ऐसे कितने लोग हैं, 32 है। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो आउटपुट ऐसा आना चाहिए। अब देखो आधा क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर और उसके आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करके एक कॉलम आएगा, तो इसमें क्या आएगा, 60,000 सॉरी, एम्प्लॉय नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सैलरी। ओके, अब इसमें क्या आएगा, 60,000 सैलरी आएगी, और इसके लिए कितने एम्प्लॉयज है 60,000 सैलरी वाले, 32। फिर उसके बाद 60,000 के बाद नेक्स्ट सैलरी कौन सी है, मान लो कि 60,001 है, इसके लिए मान लो 50 लोग है, तो 50 लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये कैसे फाइंड करोगे आप, ये तो सिंपल है, दो कॉलम फाइंड करने हैं आपको, बस पहला कॉलम तो आप सिंपल सैलरी कॉलम ले लोगे, आपके पास है, दूसरा कॉलम ये फाइंड करना है आपको, बस इतना ही टास्क है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड करोगे, कैसे करोगे लेकिन ये फाइंड, यस, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन रीड कर लो, और सॉल्व कैसे करो, पहले सीक्वेंस लिख लो, ठीक है। चलो, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेरी को चैट बॉक्स में पेस्ट करो, ठीक है। हेलो, हेलो, ओके, यस किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, क्या आपका हुआ है सॉल्व करके, कैसे किया है। सर एम्प्लॉयज टेबल को ओके, काउंट करने पहले के मुझे लिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या है। कि हर एक सैलरी के लिए सेम एम्प्लॉयज कितने हैं वो काउंट करना ओके, है और उस पर भी कंडीशन है कि एम्प्लॉय 5 से ज़्यादा होना चाहिए और ओके, सैलरी ग्रेटर देन 60,000 चाहिए। ओके, तो टू फाइंड मतलब काउंट करने के लिए मतलब कितने एम्प्लॉयज है उसके लिए काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे ओके, और सैलरी पे काउंट करना है तो उसके लिए ग्रुप बाय तो काउंट के अंदर कौन सा कॉलम लोगे और ग्रुप बाय के अंदर कौन सा कॉलम लोगे। काउंट के अंदर एम्प्लॉयज नंबर लेंगे ओके, और ग्रुप बाय के लिए सैलरी राइट, तो देखो सीक्वेंस क्या है हमारी, पहले सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय ग्रुप हैविंग बाय हैविंग ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय लिमिट। ओके, इस ऑनलाइन में से किसी का हुआ है सॉल्व करके, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनीवन। ओके, देखो सिलेक्ट में क्या आएगा, जो हमें आउटपुट में चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे एक सैलरी कॉलम चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो पहले देखो एक सैलरी कॉलम आ गया, उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम में हम क्या लेते हैं, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल टेबल, कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, सैलरीज टेबल के ऊपर। ओके, उसके बाद वेयर में क्या आता है, कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, ऐसा कौन कंडीशन कौन सी है, पहले ये बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है। दो ओके, तो दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर, एक सैलरी कॉलम के ऊपर और एक
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर। तो दोनों कॉलम हमारे सैलरी टेबल में है क्या? नहीं। एक कॉलम है बस हमारे पास सैलरी करके, तो उसको किसके अंडर लेंगे? वेयर के अंदर। तो सैलरी ग्रेटर देन 60,000, यहां तक हो गया। उसके बाद ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे? क्वेश्चन क्या है, मुझे ईच सैलरी के लिए कितने एम्प्लॉयज है, मतलब कंपनी में देखो, किसी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी सेम रहेगी। मान लो 50,000 सैलरी 10 लोगों की है, तो मुझे क्या करना है, 50,000 सैलरी वाले कितने लोग हैं उनको फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जिनकी भी सैलरी 50,000 है उनको काउंट करना पड़ेगा ना, उनको गिनना है मुझे कि 1 2 3 4 ऐसे कितने एम्प्लॉयज है। तो हम क्या करेंगे, मुझे सेम सेम सैलरी में क्या करूंगा, एक ग्रुप में लेके आऊंगा, और उनके लिए कितने एम्प्लॉयज है मैं वो काउंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय सैलरी। अब हैविंग में क्या लेते हैं हम, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? अब एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड करेंगे? काउंट इन ब्रैकेट एम्प्लॉय नंबर, और इसको हम नाम देंगे एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? यस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी हायर देन 5। तो इसको हम किसके अंडर लेंगे? हैविंग के अंडर, क्योंकि हैविंग में ऐसे कॉलम आते हैं, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन है तो हम उसको हैविंग में लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर देन 5। उसके बाद ऑर्डर बाय और लिमिट का कुछ है क्या? नहीं, तो उसको हटा देंगे हम। लास्ट में सेमी कॉलम, इसको रन करो, देखो। अब देखो, 60,117 सैलरी वाले कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास? 20 लोग हैं, ओके। उसके बाद 62,102 ऐसी सैलरी होने वाले कितने लोग हैं आपके पास? 27 लोग हैं। तो अब समझ में आ रहा है सेम सेम सैलरी के कितने लोग हैं। और जो ये हम फाइंड कर रहे हैं ना, यही एज अ डेटा एनालिस्ट, मतलब आप कुछ तो इनसाइट फाइंड कर रहे हो ना वहाँ उसमें से, कि आपको एक टास्क दिया गया था कि उसमें सेम सेम सैलरी के कितने एम्प्लॉयज आपको फाइंड करना था, कैसे करेंगे? तो बस आपने ये सॉल्व कर दिया। देखो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करो, उसको एक एक स्टेप में डिवाइड करो, और पहले क्या करो ना, पूरी सीक्वेंस लिख लो। उसके बाद चेक करो कि सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, फ्रॉम के अंदर क्या आएगा, वेयर में क्या आएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Okay. फिर मैंने क्या किया था पहले स्टेटमेंट में, हैविंग के ब्लैक मतलब वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वेयर कंडीशन नहीं ली थी पहले। ओके। और हैविंग के बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 5 एंड सैलरी ग्रेटर देन 60 ऐसे किया था। तो एंड, फिर भी एंड सैलरी ग्रेटर देन हाँ, हैविंग आंसर में सेम ही आएगा। ही। तो बताता हूँ। अब देखो, कल के हमने दो क्वेश्चन देखे थे, एक कि राइटिंग सीक्वेंस और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, जिनका भी फर्स्ट नेम जॉर्ज है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, कैसे करेंगे? देखो, मैं सिलेक्ट क्वेश्चन लिखता कंपोनेंट। हूँ। ओके, क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। तो कैसे करेंगे इसको? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट। अब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वेयर में हमने फर्स्ट नेम क्यों लिया। ओके, तो ये आपको पता है ना, वेयर में फर्स्ट नेम क्यों लिया हमने? क्योंकि कंडीशन है फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर, और फर्स्ट नेम कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, इसलिए हमने वेयर के अंडर फर्स्ट नेम लिया। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्ज। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, आउटपुट में कितने रोज है? 253, मतलब 253 एम्प्लॉय है जिनका नाम जॉर्ज है, ठीक है। अब मैं सेम क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे करता हूँ, और वेयर की जगह पे मैं बस क्या यूज करता हूँ, हैविंग। अब ये सॉल्व होगा क्या? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट आ गया। इसका मतलब क्या है, वी कैन यूज हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर। क्लियर है? वेयर की जगह पे हम हैविंग यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब ये ऊपर वाला क्वेरी है, उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब क्या है, यहाँ पर वेयर है ना, मैं वेयर के जगह पे क्या करता हूँ, हैविंग करता हूँ।
ओके, ठीक है, हैविंग। अब देखो सिंटेक्स में एरर आ रहा है, राइट? मतलब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, रन होगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, आप हैविंग के जगह पे, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने डबल वेयर लिया है। एक मिनट, यहाँ पे वेयर ठीक है, यस, यहाँ पे वेयर आएगा, राइट? अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो देखो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आप सिंटेक्स एरर है। अगर वेयर यहाँ पे है ना, मान लो मुझे, मैं एक कंडीशन ही हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर क्या कंडीशन थी? नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी हायर देन 5। ये हमारे हैविंग में आएगी ना, राइट? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है, वो किस में आएगी? हैविंग के अंडर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हैविंग को हटा के मैं उसको ग्रुप बाय में ले रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या करूंगा, सॉरी वेयर में ले रहा हूँ, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 5। अब एक कंडीशन हैविंग की थी, मैंने क्या किया, उसको वेयर के अंडर लिया और मैं क्वेरी कंप्लीट किया। अब सिंटेक्स एरर है क्या? कुछ नहीं। मैं अब क्वेरी को रन कर दो, देखो एरर क्या आ रहा है, अननोन कॉलम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपके डेटाबेस में ऐसा कुछ कॉलम है ही नहीं। मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, वेयर क्या करता है, सिर्फ ऐसे ही कॉलम लेता है जो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है और उनके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर कंडीशन है, लेकिन वो हमारे डेटाबेस में है क्या? वो तो हमने क्रिएट किया है ना एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके। तो हम हैविंग की कंडीशन वेयर के अंडर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब क्या है, देखो इससे दो क्वेश्चन फिर से आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप हैविंग यूज कर सकते हो क्या वेयर की जगह पे? यस और नो? हैविंग आप वेयर की जगह पे यूज कर सकते हो क्या? ओके। और वेयर आप हैविंग की जगह पे यूज कर सकते हो? मतलब वेयर आप कभी भी हैविंग की जगह पे यूज नहीं कर सकते। अब उसको याद रखने के लिए क्या करना है, देखो हैविंग हम कब यूज करते हैं? ओके, ग्रुप बाय के बाद। लेकिन किस कंडीशन में? जब एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है तब हम क्या करेंगे, हैविंग यूज करेंगे। और ग्रुप बाय वेयर कब यूज करेंगे? जब किसी कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट है, तब हम वेयर यूज करते हैं। अब अगर मैं वेयर में एक ऐसा कॉलम डालूंगा जो एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है, तो क्वेरी रन होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वेयर में सिर्फ हम ऐसे ही कॉलम लेंगे जो डेटाबेस में प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट? तो उससे देखो, मैंने जो राइट किया है वो सही है क्या, बताओ? ओके, मैंने सही लिखा है या मतलब गलत हो गया? बराबर है या उल्टा लिखा है मैंने? बराबर है, राइट? तो डिफरेंस क्लियर है अब? अब ये देखो मुझे, ओके आप, मैंने कल एक टास्क दिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। अगर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते तो कैसे आंसर करोगे? बोलो। यस, ठीक है, चलो आज के लिए भी टास्क ले लो। जब तक, देखो ठीक है, मुझे क्या है, मुझे बताने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन हर चीज मैं बताते जाऊंगा ना तो आप आपके हिसाब से कुछ नहीं करोगे, ठीक है? तो खुद से ट्राई करो। मतलब ऐसे नहीं कि आपको खुद से लिखना है, चैट जीपीटी यूज करो, गूगल यूज करो। मैंने तो बता दिया है, वेयर हम कब यूज करेंगे? जब कॉलम के ऊपर कंडीशन है और वो कॉलम एक्चुअली डेटाबेस में प्रेजेंट, तब वेयर यूज करेंगे। हैविंग कब करोगे? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन है तो हैविंग यूज करोगे, बस। लेकिन इंटरव्यू में जब पूछेंगे आंसर, आपको देखो इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दो, ओके? ऐसे नहीं कि मतलब जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है लाइन टू लाइन आपको रीड करके उसको बताना है। आपके हिसाब से आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बताओ, लेकिन बस क्या है, इंटरव्यूअर को भी समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो वेयर और हैविंग ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आज जो हमने ये देखा है, वी कैन यूज हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर, वी कैन नॉट यूज वेयर इंस्टेड ऑफ हैविंग, ठीक है? ये क्लियर है?
ऐसे बोल सकते हैं कि both having and नहीं, were. उसको छोड़ दो। इन आप जब आंसर करोगे तब ये मत बताओ कि वेयर की जगह पे हैविंग यूज कर सकते हैं, हैविंग की जगह पे वेयर, ये मत बताओ। बस उनको बताओ कि वेयर कब यूज करेंगे, हैविंग कब यूज करेंगे, बस इतना ही बताना है। अगर वो फिर से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे कि आप वेयर की जगह पे हैविंग यूज कर सकते हो क्या, ठीक है ना फिर। क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ बता दोगे तो बाद में फिर वो क्या करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन Count. पूछेंगे। देखो, इंटरव्यू देने की भी एक टेक्निक Counter. होती है, राइट। अगर आप पहले ही सब कुछ बता दोगे ना, आप, Difficulty. हाँ, तो वो क्या करोगे, वो क्या करेंगे आपके साथ कि कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आपके ऊपर होता है कि सामने वाला आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा। ओके, जैसे आपको पूछा जाएगा कि मान लो व्हाट इज आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस क्या है, Relation database management. तो आप क्या बोलोगे, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, किसके साथ, रिलेशनल डेटाबेस के साथ। ओके, बाय डिफॉल्ट लगी तुरंत यहाँ पे सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको कौन सा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार करते हो। मतलब आप जो आंसर करोगे उसी में से वो क्वेश्चन फाइंड करेगा। इसलिए आंसर भी ऐसे करना। और देखो, एक और चीज होती है, अगर आपने, ओके, एक बार ये देख लो, हम एक 5 मिनट में एक दूसरा एक टॉपिक है कि टाइम कितना हुआ है। ठीक है, एक आज का लेक्चर एक 5-10 मिनट थोड़ा एक्सटेंड हुआ तो चलेगा ना। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, ठीक है। ओके, सो अब देखो, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये 3 कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं। कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ओके, इस क्वेरी में कुछ तो एरर है, कोई बताएगा मुझे। ओके, एरर कहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट में, मतलब स्पेलिंग गलत है क्या, हैविंग में क्या, लेकिन वो तो कमेंट है ना मेरी, उसमें मैं कुछ भी करूँ चलेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 400, यहाँ पर मैंने क्वेरी एंड की है क्या। देखो, मेरी क्वेरी पहले ये थी, मैंने उसको कमेंट आउट किया। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही मैं सेमी कॉलन दूंगा, देखो ये चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती है। अब देखो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे पहले एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए था, आपने बता दिया। अब मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और उसके आगे उसकी सैलरी चाहिए। कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर कॉमा करके सैलरी, ऐसे चाहिए। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज, एरर आ रहा है, अननोन कॉलम सैलरी, सैलरी कॉलम ही नहीं ना, वो बोल रहा है एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी कॉलम है क्या। देखो एम्प्लॉयज टेबल में चेक करो, सैलरी कॉलम है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना मुझे क्या चाहिए, देखो
मैंने पहले एक क्वेरी रन की थी, आउटपुट में क्या रहा है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब मुझे क्या चाहिए, इसी आउटपुट में एक और कॉलम चाहिए, इसके आगे सैलरी करके लिखा आना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए मुझे। तो कैसे करेंगे? राइट, तो सैलरी कॉलम कहाँ पे है? दूसरे टेबल में। तो अभी तक हमने क्या देखा था, आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हम क्या कर रहे थे, एक ही टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। मतलब दो टेबल में से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो, दो या फिर दो से ज्यादा टेबल में से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तब आपको यूज करना है एक नया टॉपिक, इसके लिए ज्वाइन। ओके, तो ज्वाइंट्स मतलब दो टेबल या फिर दो टेबल से ज्यादा टेबल में से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको उन टेबल को ज्वाइन करना पड़ता है। अब ज्वाइन करना है मतलब कैसे ज्वाइन करोगे, देखो ज्वाइन के टाइप है, मतलब अलग अलग टाइप के ज्वाइन है, जैसे राइट ज्वाइन है। ओके, राइट ज्वाइन। उसके बाद सेकंड है लेफ्ट ज्वाइन। थर्ड है इनर ज्वाइन। उसके बाद फोर्थ है सेल्फ ज्वाइन। और लास्ट वाला ज्वाइन देखेंगे हम, एक क्रॉस ज्वाइन। क्लियर है? ज्वाइन का क्लियर है, कब यूज करना है? अगर डेटा आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है वो दो या फिर दो से ज्यादा टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अभी तक हमने क्या देखा, हम फ्रॉम में एक ही टेबल का नाम लेते थे, जैसे अगर एम्प्लॉयज हो या फिर टाइटल्स हो या फिर सैलरीज हो। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, दो से ज्यादा टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो कौन से टाइप है ज्वाइन के, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। अब देखो, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, फ्रेशर या 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस का आप इंटरव्यू दे रहे हो, और उसमें एसक्यूएल भी मैंडेटरी है, तो देखो आपका पूरा इंटरव्यू कौन से टॉपिक पे होगा, ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाके देखेंगे, विंडो फंक्शन देखेंगे। ओके, एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो हमें अभी तक हमने पढ़ा है कि वेयर हैविंग में क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे। ओके, राइट, ग्रुप बाय तो मतलब वो पूरा जो सीक्वेंस देखा था, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक, वो आपको याद होना चाहिए पूरा। ज्वाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, विंडो फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, वेयर और हैविंग है, स्टोर प्रोसीजर लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको सिंटैक्स आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है ना, थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाता है, मतलब मोस्टली। राइट, पर लेकिन आपको फ्रेशर के लिए नहीं पूछेंगे शायद, हाँ एक्सपीरियंस के लिए पूछेंगे। तो एक्सपीरियंस पार्ट के लिए देखो, जैसे ही आपको 2+ ईयर का एक्सपीरियंस आता है ना, इंटरव्यूअर क्या करते हैं, आपको ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज माई एसक्यूएल। तब वो क्या पूछते, सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन पूछते। और वो क्वेश्चन आप एक मेथड से सॉल्व करते हो, उसको बोलते हैं सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर रूटिंग बोलेंगे हम। स्टोर रूटिंग के अंदर दो टाइप आते हैं, स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन। ये सब हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, वो सब कुछ बेसिक था, ग्रुप बाय हैविंग। यहाँ तक आपका एसक्यूएल का मतलब जो क्वेरी रहती है ना, वो कंप्लीट हो गई, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक इतनी ही क्वेरी है एसक्यूएल की। अब यहाँ से आगे हम जो भी देखेंगे वो पूरा एडवांस पार्ट है, जैसे दो टेबल में से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तीन टेबल में से कैसे करेंगे, मतलब एक से ज्यादा टेबल रहेंगे तो क्या यूज करना है, ज्वाइन यूज करना है। उसके बाद विंडो फंक्शन क्या रहता है। ठीक है, सबसे कॉमन एक क्वेश्चन है जो एक विंडो फंक्शन से सॉल्व होता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। आप अगर कहीं पर भी चेक करो, जो लिंक्डइन पे पोस्ट आते हैं कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें भी आपको 100% दिखेगा, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। वो कैसे फाइंड करोगे, ये सॉल्व होता है विंडो फंक्शन से। ओके, तो आज से हम एडवांस पार्ट थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट हम क्या देख रहे हैं, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में कौन से ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस। ओके, अब राइट ज्वाइन क्या करता है, पहले हम क्या करते, देखो क्वेश्चन लेते फॉर एग्जांपल। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। ओके, फिर से सिंटेक्स क्या है हमारा, पहले सिलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर, ओके ठीक है, मैं पहले सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट में क्या आएगा, जो मुझे आउटपुट में चाहिए, चार कॉलम मैंने लिख लिया इधर, चार कॉलम। फ्रॉम में क्या आता है, फ्रॉम में टेबल। टेबल के नाम आता है। तो पहले मुझे बताओ, ये कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में, ए बी एम्प्लॉयज में, ए बी एम्प्लॉयज में, ये सैलरी टेबल में। तो मुझे दो टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल। तो ज्वाइन करने से पहले ये चेक करो कि इन दो टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है क्या जो कॉमन है। तो पहले देखो, एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है, छह कॉलम है, सैलरी टेबल में चार कॉलम है। तो इन दोनों टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो कॉमन है दोनों टेबल में, एम्प्लॉय नंबर। तो यहाँ पर ज्वाइन करना एकदम आसान है, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, देखो फ्रॉम, फ्रॉम में हम क्या करते थे, टेबल का नाम एम्प्लॉयज, उसके आगे बस लिखना है ज्वाइन, और दूसरा टेबल कौन सा है, सैलरीज। क्लियर है। अब इन दो टेबल को ज्वाइन कर दे, लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा आप कौन से कंडीशन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हो। फिर ऑन, किसके ऊपर ज्वाइन कर रहे हो आप, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर। अब एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट एम्प्लॉय नंबर। इसका मतलब क्या, एम्प्लॉयज टेबल में से जो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है वो सैलरीज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर कॉलम है उसके बराबर है। इसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर ही कॉलम है ना जो दोनों टेबल में कॉमन है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ऑन एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट एम्प्लॉय नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट में मैं ठीक है सेमी कॉलन देता हूँ। अब मुझे बताओ, यहाँ तक हमने क्वेरी लिखी, अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम हम कौन से टेबल में से ले रहे हैं। उसको पता नहीं है ना कि एम्प्लॉय नंबर हम किस से ले रहे हैं, एक तो सैलरी से ले लो या फिर एम्प्लॉय से ले लो, कहीं से भी ले लो, दोनों में है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखता हूँ। मैं एम्प्लॉय नंबर कहाँ से ले रहा हूँ, एम्प्लॉयज टेबल में से। फर्स्ट नेम कहाँ से लेंगे, वो तो एम्प्लॉयज टेबल में, तो एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम। लास्ट नेम कहाँ से लेंगे, तो इसके आगे भी एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। सैलरीज कहाँ से लेंगे, सैलरी लेंगे सैलरीज टेबल में से, तो सैलरीज डॉट, देखो सैलरीज डॉट सैलरी। इसका मतलब हर एक, अभी तक हम ये ऐसे देख रहे थे क्या, हर एक कॉलम के आगे हम कुछ लिख रहे थे क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप मल्टीपल टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और उस सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम हम कौन से टेबल में से ले रहे हैं। तो एम्प्लॉय नंबर हम एम्प्लॉय टेबल में से ले रहे हैं, फर्स्ट नेम वो भी एम्प्लॉय टेबल में से, लास्ट नेम भी एम्प्लॉय टेबल में से, और सैलरी कॉलम सैलरी टेबल में से ले रहे हैं, राइट। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, आउटपुट देखो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी आ गया है। ये यहाँ पे बस सिंटैक्स ध्यान दो क्या लिखा है, सिंटैक्स कैसे ज्वाइन कैसे करना है, और ये हर बार ऑन की कंडीशन लिखनी पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज किया, क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है, ये सिर्फ सब हम देखेंगे। ठीक है, बस मुझे आपको ये सिंटैक्स दिखाना था कैसे करना है। पहले क्या है, सिलेक्ट में तो देखो जो भी आपको कॉलम चाहिए वो आएंगे। उसके बाद फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम। तो देखो पहला टेबल का नाम आ गया, उसके बाद ज्वाइन, दूसरे टेबल का नाम, और फिर ऑन में क्या लिखेंगे, इन दो टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है उसके ऊपर उसको ज्वाइन करना है बस, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो इनर ज्वाइन से। ठीक है, इनर ज्वाइन मतलब क्या, कॉमन इन बोथ द टेबल, राइट। मतलब अब मैं दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज और सैलरीज, राइट। तो इन दोनों टेबल में जो डेटा कॉमन होगा ना वही डेटा आएगा। किसकी मदद से, अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूं तो वही डेटा आपको दिखेगा। और इनर ज्वाइन का क्या है, देखो सेम सिंटेक्स है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, कौन सा भी ज्वाइन करो आपको सेम क्वेरी लिखनी है, बस एक नाम चेंज होगा, ज्वाइन के आगे आप यहाँ पे लिखोगे इनर ज्वाइन। अगर लेफ्ट ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अगर राइट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे लिखोगे राइट ज्वाइन। बस इतना ही चेंज करना है। ठीक है। अब हम इनर जॉइन देखेंगे, इनर जॉइन क्या करेगा, दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड ही लाएगा। देख, ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है
ये है इनर जॉइन का। इनर जॉइन के लिए आप सिर्फ एक जॉइन लिखो या फिर इनर जॉइन लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे इनर जॉइन लिखा है ना, तो इसका भी इस क्वेरी का जो मतलब है वही मतलब, अगर इनर जॉइन नहीं लिखा तब भी उसका मतलब यही है। मतलब इनर जॉइन के लिए आप सिर्फ यहाँ पे जॉइन लिखो या फिर इनर जॉइन लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनर जॉइन वर्क कैसे करता है देखो। हम कौन से दो टेबल यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज और सैलरीज, ठीक है। तो मैं पहले दोनों टेबल का डेटा देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार। अब इन दोनों क्वेरीज को मैं साथ में रन करता हूँ, ठीक है। देखो दो आउटपुट आ गए। पहला आउटपुट ये एम्प्लॉयज टेबल का है, ये सैलरीज टेबल का है। अब देखो एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 से एम्प्लॉय स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट का एम्प्लॉय कौन सा है, 4,99,999। क्लियर है। अब सैलरीज टेबल में देखो यहाँ पर भी 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट का एम्प्लॉय कौन सा है, 2,01,771, राइट। मतलब सैलरी टेबल में कुछ एम्प्लॉयज का डेटा नहीं है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज टेबल में कहाँ तक एम्प्लॉय नंबर है, लगभग 5 लाख तक है। लेकिन सैलरी टेबल में 2 लाख तक ही रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज के, मतलब इसके आगे के रिकॉर्ड नहीं है ना। जब मैं इन दो टेबल में इनर जॉइंट यूज करूंगा तो क्या होगा, दोनों में जितने कॉमन है उतने ही रिकॉर्ड आएंगे। अब दोनों में कॉमन कितने तक है, 2 लाख तक ही कॉमन है, बाकी के बचे हुए 3 लाख के रिकॉर्ड आएंगे क्या, नहीं। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस इनर जॉइन की क्वेरी को रन करूंगा, टोटल एम्प्लॉयज कितने थे हमारे पास, 3,24,000। 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 4,99,999। अब देखो जैसे ही मैंने ये दो टेबल को ज्वाइन किया, 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 लाख पे खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों टेबल में कॉमन उतने ही। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों टेबल में से कॉमन लेगा, और कॉमन कितने थे, 2 लाख तक ही कॉमन थे, बाकी के बचे हुए 3 लाख वो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में, उनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में है क्या, नहीं। इसलिए इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल में से सिर्फ कॉमन ही लेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे दो टेबल क्रिएट किए, ठीक है। ओके, ये दो टेबल दिख रहे हैं, एक एम्प्लॉयज टेबल है, एक सैलरी टेबल है। ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 एम्प्लॉय है और उनके नाम है ओम, साई, गणेश, शुभम, साक्षी। और सैलरी टेबल में क्या है, उनके एम्प्लॉय नंबर है और उनकी सैलरी है। अब अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूँ, इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन जो रहेगा वो, इनर ज्वाइन में आउटपुट क्या आएगा, देखो इनर ज्वाइन का मतलब दोनों में जो कॉमन है वही आएगा। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो इनर ज्वाइन के आउटपुट में मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए। ओके, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एक मिनट, उसके बाद उनका नाम चाहिए और सैलरी चाहिए, मुझे ये आउटपुट में चाहिए। और मैं इसको एक टेबल में लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर है, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए। ओके, अब देखो एम्प्लॉय नंबर, अब इनर ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है वो आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 है क्या, एम्प्लॉय, ओके एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है ये तो पता चल गया। लेकिन अब उसमें से देखो एम्प्लॉय नंबर 1 एम्प्लॉयज टेबल में, सैलरी टेबल में है क्या, है, तो यहाँ पर 1 आएगा। उसका नाम क्या है, वो, उसकी सैलरी कितनी है, 25,000, ठीक है। यहाँ पर वापस से 1 है,
तो यहाँ पर फिर से 1 आएगा, उसका नाम क्या है, फिर से वो में आएगा ना, देखो यहाँ पर 1 है तो उसका नाम फिर से 1 आएगा, उसकी सैलरी कितनी है, 30,000। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 2 है क्या, तो 2 आएगा क्या इसमें, नहीं, क्योंकि कॉमन ही लेना है ना हमें बस। उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 है क्या इसमें, यस, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 गणेश, गणेश की सैलरी कितनी है, 35,000। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है क्या इस टेबल में 4, यस, तो 4 भी आएगा, नाम क्या है 4 का, शुभम, उसकी सैलरी कितनी है, 50,000। राइट। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय नंबर 5, साक्षी, साक्षी है क्या सैलरी टेबल में, नहीं, तो ये सैलरी टेबल का डेटा इसमें आएगा क्या, इनर जॉइन में, साक्षी का रिकॉर्ड आएगा इनर जॉइन में, नहीं, क्योंकि इनर जॉइन कर रहे हैं मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे। राइट। अब लेफ्ट जॉइन देखते हैं, लेफ्ट जॉइन कैसे होगा, सॉरी राइट जॉइन। ओके, राइट जॉइन के लिए भी सेम, एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद नेम और सैलरी। ठीक है। ओके, अब देखो राइट जॉइन का मतलब क्या है, राइट टेबल में से पूरा डेटा और कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके, अब राइट टेबल कौन सा होता है और लेफ्ट टेबल कौन सा होता है, देखो हम जब भी यहाँ पे ज्वाइन मेंशन करते हैं ना, ज्वाइन, देखो फ्रॉम टेबल 1 का नाम, उसके बाद ज्वाइन टेबल 2 का नाम, मतलब राइट टेबल और लेफ्ट टेबल कौन सा है, ज्वाइन से पहले आप जो मेंशन करोगे वो कौन सा रहेगा, ज्वाइन से पहले वाला और ज्वाइन के बाद वाला। यस। हम्म, आपके साइड में जैसे ज्वाइन है, जो पहले आप जो ये मेंशन करोगे ना, ये वाला, ये राइट टेबल रहेगा, और ये जो ज्वाइन के बाद आप मेंशन करोगे सैलरी, ये वाला लेफ्ट टेबल रहेगा। ठीक है। अब देखो, मैं राइट ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों टेबल में राइट टेबल कौन सा है, ये वाला, तो इसमें से पूरा डेटा आएगा और इसमें से सिर्फ कॉमन वाले रिकॉर्ड है। तो देखो, एम्प्लॉयज ये राइट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है, राइट ज्वाइन का मतलब है राइट टेबल में से पूरा डेटा और कॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो राइट ज्वाइन के कैसे होगा, 1, 1 तो आएगा क्योंकि राइट टेबल में है ना 1, उसके बाद उसका नाम ओम, उसकी सैलरी यहाँ पर है क्या सैलरी, यस, कितनी है, 25,000, लेकिन यहाँ पे फिर से 1 है तो 1 फिर से आएगा, ओम आएगा, और उसकी सैलरी 30,000। ओके। ओके, दो, यहाँ पर 2 है तो 2 आएगा क्योंकि यहाँ के सभी लेने हैं ना, तो यहाँ का 2 आएगा, उसका नाम क्या है, साई। ओके, 2 यहाँ पे है क्या, उसकी सैलरी लिखने के लिए 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा। नेक्स्ट, यहाँ से 3 लेंगे, 3 का नाम है गणेश, यहाँ पर 3 है क्या, यस, उसका कितना आएगा, 35,000। सेम यहाँ पर 4 है, 4 लेंगे, 4 का नाम है शुभम, और उसकी सैलरी है 50,000। देखो यहाँ से सब कुछ लेना है, यहाँ से फिर 5 भी लूंगा मैं, नाम क्या है, साक्षी, सॉरी, उसकी सैलरी कितनी है, ओके, उसकी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सैलरी का, तो क्या आएगा, नल। ये राइट ज्वाइन है, क्लियर है। सेम लेफ्ट ज्वाइन कैसे करेंगे, राइट टेबल में से पूरा डेटा, अब लेफ्ट ज्वाइन कैसे करेंगे, देखो मैं सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन डालता हूँ। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या, लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा और कॉमन डेटा फ्रॉम द राइट टेबल। अब लेफ्ट टेबल में क्या क्या है, 1 3 4, तो मैं देखो लेफ्ट टेबल में क्या करेंगे, ओके, 1, ओके, लेफ्ट टेबल में 1 है, 1 का नाम क्या है, ओम, तो उसकी सैलरी कितनी है, 25, तो 1 ओम, 25,000। ओके, लेफ्ट टेबल में फिर से 1 है, तो फिर से 1 आएगा, उसका नाम क्या है, ओम, और सैलरी कितनी है, 30,000। उसके बाद लेफ्ट टेबल ज्वाइंट है ना, लेफ्ट ज्वाइंट है मतलब लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा, तो 3 आएगा, 1 के बाद 3 है तो 3, 3 का नाम क्या है, गणेश, तो गणेश, यहाँ पे कितना आएगा, 35,000। उसके बाद लेफ्ट टेबल में 4 है तो 4 आएगा, उसका नाम क्या है, शुभम, उसकी सैलरी 50,000। क्लियर।
यहाँ पर हमने 2 और 5 लिया क्या लेफ्ट ज्वाइन में? नहीं, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा, और ये लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा तो लिया ना हमने, 1 2 1 3 4, सॉरी 1 2 नहीं 1 3 4, और 1 3 4 तो लिया हमने। और बस कॉमन वाले लिए, कॉमन मतलब 1 है, 3 है और 4 है। बचा कौन? 2 और 5। 2 और 5 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लेफ्ट टेबल में नहीं था, और हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा कॉमन फ्रॉम द राइट टेबल। राइट? समझ में आ रहा है? इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक। तो एक कंसेप्ट देखो, आज हमने क्या देखा है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये तीनों ज्वाइन समझ लो। कल हम उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, वो कैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं उसको। ओके।